हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आऊँ क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। मैं ये भी बता दूं, अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में तो स्पेशल इन्हीं में से पूछे गए, यानी बार बार इन्हीं में से पूछे जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं ये इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बोर्ड ने 2005 से लेके 2024 तक जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे वो सब इसी में से पूछे, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यहां पर हम देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव हमने फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में लिख रखे हैं। ये एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, चूज द करेक्ट आंसर, वन वर्ड, मैच द कॉलम, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। लेकिन ये किसी भी फॉर्म में आएंगे बट इनके आंसर सिंगल है और यूनिक आंसर है। पहले भी ये अदर फॉर्म में आए हैं, लेकिन मैंने इन सारे ऑब्जेक्टिव को जो इंपॉर्टेंट है वो केवल फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में जमा रखा है। आप पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख सकते हैं, या आपके जो बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं उससे पहले भी जैसे टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, ये सॉरी फर्स्ट टर्म होते हैं, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, इन सब में इसी में से ही पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो यहां पर हम देख सकते हैं चैप्टर 8 सॉरी एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर हम। द सोल्यूशन ऑफ अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड, यानी अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? इस सॉल्यूशन को टॉलेंस ने बनाया था, इसलिए हम इसको टॉलेंस रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको? टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। एक बार मैं ये बता दूं, जो ये मिक्सचर है यहां पर सिल्वर नाइट्रेट यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NH4OH, इसको मिलाया था, इसको बनाया था। इस कॉम्बिनेशन को किसने बनाया था? टॉलेंस ने बनाया था, इसलिए हम इसको टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। जब भी हम इसमें एल्डिहाइड डालेंगे तो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, यानी सिल्वर फ्री हो जाता है ये वाला। तो इसमें एक्टिव पार्ट जो होता है वो Ag2O होता है। इसमें कोई भी एल्डिहाइड हम डालेंगे तो सिल्वर को फ्री कर देता है। जिस कंटेनर में रिएक्शन कराई जाती है उसमें सिल्वर उसकी इनर वॉल पर जमा हो जाता है, और जैसे मिरर होता है दर्पण, उसी प्रकार वो कंटेनर भी मिरर के समान बिहेव करने लगता है। हम अपना उसमें चेहरा देख सकते हैं, इसलिए इसका जो टेस्ट होता है वो सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहलाता है। स्पेशल एल्डिहाइड के साथ टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं। डैश इज द फॉर्म ऑन रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद PdBaSO4, यानी जो एसिड क्लोराइड होगा उसका रिडक्शन करवाएंगे विद PdBaSO4। PD मतलब पैलेडियम और BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो यहां पर एक कैटालिस्ट का काम करता है और BaSO4 क्या करता है? रिएक्शन होने के बाद, यानी कैटालिस्ट पॉइजनर का काम करता है, रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। तो इस रिएक्शन को इसमें क्या बताना है? डैश इस फॉर्म बनेगा क्या? तो इसमें आंसर है, इसमें एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो आंसर क्या है हमारा? एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को रोजनमुंड ने बताया था। किसने बताया था? रोजनमुंड ने। उसने क्या किया था, यानी जो एसिड क्लोराइड है RCOCl, इसका रिडक्शन करवाया था। रिडक्शन मतलब रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, किसकी प्रेजेंस में करवाया था? PdBaSO4 और बॉइलिंग जाइलिन। तो यहां पर हम देख सकते हैं एक H Cl से रिएक्ट करेगा, HCl बना लेगा, और दूसरा H Cl की जगह अटैच हो जाएगा, तो ऐसे कंपाउंड बनेगा RCHO। ऐसा रोजनमुंड ने बताया था। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो होता है इवेंट, मतलब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए
यहां पर जो हाइड्रोजन यूज होंगे वो 2 होंगे, 4 होंगे और 6 होंगे, यानी इवन नंबर में हाइड्रोजन यहां पर यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट का जब ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या बनेगा, यानी कैल्शियम फॉर्मेट को सूखा गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड। या तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं HCHO, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बताना नहीं कि क्या बनेगा, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। या फिर हम इसका नाम लिख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। या फिर हम इसका आयुपैक नेम भी लिख सकते हैं। इसको हम मीथेनल के नाम से भी जानेंगे, मीथेनल। किसके नाम से आनेंगे हम इसको, मीथेनल के नाम से भी जानेंगे। चूंकि एल्डिहाइड होता है, इसके आईयूपीएसी नेम में एल्केन का ई हटाकर अल जोड़ते हैं तो ऐसे एल्केनल हो जाएगा। एक कार्बन है, मतलब मीथेन का डेरिवेटिव है, मीथेन का ई हटाकर उसमें अल जोड़ेंगे, मीथेनल। अब यहाँ पर रिएक्शन भी देख लें, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। तो चूंकि हम फॉर्मेट का फॉर्मूला देखें तो HCOO, इसको फॉर्मेट बोलते हैं। चूंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसलिए यहां पर एक कैल्शियम उसको सेटिस्फाई कर देगा। ड्राई डिस्टिलेशन, इसको सूखा गर्म करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, जब भी किसी कंपाउंड में कैल्शियम होगा तो हमेशा बाई प्रोडक्ट CaCO3 बाहर निकलेगा, CaCO3। तो हम यहां से निकाल देते इसको, क्या बाहर हो जाएगा, CaCO3। अब जो कंपाउंड बचेगा HCHO, क्या फॉर्म होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO फॉर्म होगा। तो हमारा आंसर है फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड ऑन रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड बाय PdBSO4। दिस इज द डैश रिएक्शन। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा इसको, यानी क्या बोल रहे हैं कि वो रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड फॉर्म होगा, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करवाएंगे। इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो इस रिएक्शन को किसने बताया था, रोजनमुंड ने बताया था। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा रोजनमुंड्स रिएक्शन यानी रोजनमुंड की रिएक्शन। रोजनमुंड एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने इस रिएक्शन को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजनेटेड एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट NaOH टू फॉर्म डैश, यानी अल्फा हाइड्रोजनेटेड एल्डिहाइड। यानी एक चीज ध्यान रखना, जब भी फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन से अटैच होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन से अटैच होता है तो हम उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। और उस कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे वो सब अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, जब अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड को किससे रिएक्ट कराएंगे, हम डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट कराते हैं। इधर हम देख लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड। अब जैसे यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड है, CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप यहां पर H से अटैच है, क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। तो जैसे हमने देखा ये कार्बन है, इससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो हम यहां पर इस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। अब इससे अगर हाइड्रोजन अटैच है, जैसे एसिटाल्डिहाइड, इसमें 3 H अटैच है, तो ये सारे H क्या कहलाएंगे, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। यानी एसिटाल्डिहाइड और इथेनल इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजनेटेड एल्डिहाइड। यानी अल्फा हाइड्रोजनेटेड एल्डिहाइड को डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं हम एल्डोल। कौन सा कंपाउंड बनेगा, एल्डोल। एल्डोल यानी 2 मॉलिक्यूल लेंगे एसिटाल्डिहाइड के, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एक एडिशनल कंपाउंड बनेगा जो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी भी रखता है और अल्कोहल की भी प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए हम इसको एल्डोल बोलते हैं। तो यहां पर ALD का अर्थ होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और OL यानी ऑल यानी अल्कोहल के लिए यूज होता है, तो ऐसे उसका नाम पड़ता है एल्डोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विद P2O5 डैश इज ऑब्टेन। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को P2O5 यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो P2O5 क्या है, ऐसा कंपाउंड है
जो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है या वाटर को एलिमिनेट करता है किसी भी कंपाउंड से, जरा से भी पॉसिबिलिटी होती है। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो यहां पर कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, यहां पर हम लिख सकते हैं, इसका नाम लिखेंगे हम एसिड एनहाइड्राइड। कौन सा कंपाउंड बनेगा, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड कंपाउंड बनेगा। मतलब एनहाइड्राइड का मतलब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होना, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेट होना। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसे ताकि हम आगे क्वेश्चन देख सकें। बहुत ऊपर फाइल चली गई हमारी। ठीक है, अब हम यहां पर इसकी रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, रिएक्शन क्या है यहां पर कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विद P2O5, तो मैं बता दूं यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। कितने मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, 2, यानी RCOOH और RCOOH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किसकी प्रेजेंस में होगी, P2O5। तो यहां पर P2O5 क्या करेगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी यहां से क्या करेगा, ये एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देगा, H2O बाहर हो जाएगा, इसमें से H2O बाहर हो जाएगा। तो बचा हुआ जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला होगा RCO और O। यहां पर हम इसको कलेक्टिवली ऐसा भी लिख सकते हैं, RCO, ये कितने यहां पर 2 है तो होल ट्वाइस और O, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, यानी एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। एनहाइड्रेशन मतलब उसका क्या होगा, उसका डिहाइड्रेशन, जैसे हम बोलते हैं ना बॉडी से पानी निकल जाता है तो डिहाइड्रेशन। तो यहां पर एनहाइड्राइड वर्ड यूज किया गया, तो ऐसे इसका नाम होता है एसिड एनहाइड्राइड। तो हमारा आंसर है एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेम ऑफ ZnHgHCl रिएजेंट इज। ZnHg और HCl, इस रिएजेंट का नाम क्या है, चूंकि जो क्लीमेंजन था उसने एल्डिहाइड का इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन करवाया था। अब इसको बोलते हैं ZnHg, मतलब जिंक अमलगम। किसी भी मरकरी से कोई भी मेटल अटैच होगी तो उस मेटल का नाम लेकर हम Hg को अमलगम बोलेंगे, यानी जिंक अमलगम एंड HCl इसकी प्रेजेंस में उसने करवाया था। तो यहां पर हम इसको नाम देंगे, इस रिएजेंट को क्लीमेंजन। क्लीमेंजन्स क्या बोलेंगे इसको, क्लीमेंजन। रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं हम इसको, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिनसे हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट होते हैं उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। बाकी इनकी और भी डेफिनेशन होती है। तो यहां पर इस डेफिनेशन का मीनिंग है कि ये हाइड्रोजन यहां पर इनसे रिलीज होगा जो एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कर देगा और एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा क्लीमेंजन ने बताया था। नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पर C6H5CH3 और क्या करवाना है इसका, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में, CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है। इसकी प्रेजेंस में जब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो बेंजल्डिहाइड बनेगा और इस रिएक्शन का हमें नाम बताना है। ऐसा किसने बताया था, ऐसा इटार्ड ने बताया था, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, इटार्ड्स रिएक्शन, इटार्ड्स रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, C6H5CHO मतलब बेंजल्डिहाइड को NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, ये दो कंपाउंड बनेंगे, यानी C6H5CH को इससे करवाएंगे तो ये कंपाउंड बनेगा। यहां पर मैं बता दूं, यहां थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुई है, यहां पर जो CHO है यहां पर इसकी जगह क्या बनेगा, OH फॉर्म होगा, यानी बेंजाइल एल्कोहल और सोडियम बेंजोएट, ये दो कंपाउंड यहां पर फॉर्म होंगे।
हमें इस रिएक्शन का नाम बताना है, यानी इस रिएक्शन को किसने बताया था। तो यहां पर जो एल्डिहाइड हमने लिया है ये है नॉन अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड, यानी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। फंक्शनल ग्रुप बेंजीन में जिस कार्बन से अटैच है, कार्बन तो अल्फा कार्बन है बट उस कार्बन के साथ कोई भी एच अटैच नहीं है, तो दो अल्फा हाइड्रोजन है, नॉन अल्फा हाइड्रोजन, एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसा कैनी जारो ने बताया था, इसलिए हम यहां पर इस रिएक्शन को नाम देंगे कैनी जारो। कैनी जारोस रिएक्शन, क्या बोलेंगे हम इसको, कैनी जारोस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रोजनमुंड रिएक्शन इज, रोजनमुंड रिएक्शन में बनने वाला मेन प्रोडक्ट है, अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एल्डिहाइड। क्या बनेगा इसमें, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, अगर मान लो हम ये नाम भी भूल जाए तो एल्डिहाइड की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, RCHO, ये बनेगा, इसको लिखेंगे तो भी हमारे को मार्क्स मिल जाएंगे। तो रोजनमुंड ने क्या किया था, एसिड क्लोराइड यानी RCOCl का रिडक्शन करवाया था इन दी प्रेजेंस ऑफ PDBSO4, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, और बॉइलिंग जाइलिन की प्रेजेंस में तो एल्डिहाइड फॉर्म होता है। नेक्स्ट, टू मेक यूरोट्रोपिन कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड एंड डैश कंपाउंड आर रिक्वायरमेंट। यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन एक रिएक्शन है, इसमें जो भी प्रोडक्ट बनता है यूरिन से संबंधित डिसीज को सॉल्व करने में, यानी उस डिसीज में एज ए मेडिसिन काम करता है, तो यूरिन से रिलेटेड है इसलिए इसका नाम पड़ा है यूरोट्रोपिन। तो यूरोट्रोपिन बनाने में फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं, और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ एक और कंपाउंड यहां पर हम यूज करते हैं, अमोनिया। क्या यूज करते हैं हम, अमोनिया। अमोनिया हम चाहे तो इसका फॉर्मूला भी लिख सकते थे NH3। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया से रिएक्ट कराया जाएगा तो एक कंपाउंड बनता है हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन, जिसको बोलते हैं हम यूरोट्रोपिन। तो यहां पर मैं बता दूं यूरोट्रोपिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हेक्सामिथाइलिन। मिथाइलिन किसको बोलते हैं हम, CH2 को, और हेक्सा मतलब 6, और अमोनिया से नाइट्रोजन आया इसलिए इसको अमाइन बोलते हैं, CH2 होल 6 और N4। ये यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला है, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं, डैश इज फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विथ अमोनिया, यानी जब अमोनिया को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ उसका कंडेंसेशन कराया जाएगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, अभी हमने ऊपर लिखा है डैश इज फॉर्म, यानी डैश कंपाउंड इज फॉर्म। तो क्या बनेगा यहां पर, क्या बनेगा, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन कंपाउंड जो फॉर्म होगा उसका नाम होगा यूरोट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर 13 नंबर, प्राइमरी एल्कोहल इज आर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म। प्राइमरी एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडाइज करवाएंगे, उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, तो प्राइमरी एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो बनेगा एल्डिहाइड, यानी RCHO, ये बनेगा एल्डिहाइड। हम यहां पर देख लेते हैं प्राइमरी एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है जनरली हम क्या लिखते हैं, RCH2OH। प्राइमरी एल्कोहल, ऑक्सीडाइज यानी इसका ऑक्सीडेशन हमने करवाया, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, ऐसा हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है। तो यहां से क्या निकल जाएगा, 2H, और यहां से O निकल जाएगा, क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, बचा हुआ कंपाउंड क्या होगा, RCH और O, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो प्राइमरी एल्कोहल आर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म RCHO, इसकी जगह हम नाम भी लिख सकते थे, क्या बोल सकते थे हम इसको, एल्डिहाइड। क्या बोल सकते थे, एल्डिहाइड, ये कंपाउंड फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंजिलिडीन, क्या लिखा, बेंजल्डिहाइड इज ऑल्सो कॉल्ड, बेंजल्डिहाइड इज ऑल्सो कॉल्ड, बेंजल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, बिटर, बिटर, बिटर
बिटर, अमंड, अमंड मतलब बादाम का तेल, कड़वे बादाम का तेल भी कहते हैं, बिटर अमंड ऑयल, कड़वे बादाम का तेल भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40% सोल्यूशन ऑफ गैसियस फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड, यानी 40% फॉर्मेल्डिहाइड का 40% गैसियस सोल्यूशन क्या कहलाता है? तो हम इसको फॉर्मेलिन बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं हम इसको? फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन के नाम से हम इसको जानते हैं। मैं ये भी बता दूं, ऐसा इसका कोई कंपोजिशन नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो फॉर्मेलिन होता है इसमें मिथाइल एल्कोहल यानी मीथेनॉल CH3OH भी होता है, वाटर भी होता है और ईथर भी होता है। यानी हम अगर इससे कहा जाए कि हमें कि इसका कंपोजिशन क्या है, तो फॉर्मेल्डिहाइड प्लस मीथेनॉल मींस मिथाइल एल्कोहल CH3OH और ईथर और वाटर इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हम यहां पर केवल 40% गैसियस फॉर्मेल्डिहाइड का नाम होता है फॉर्मेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, RCOOH प्लस N3H और रिएक्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4। इसमें एक वर्ड मिसिंग है हमारा, कॉन्संट्रेटेड H2SO4। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा? यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को N3H, अब N3H का यहां पर नाम बता दूं, इसको बोलते हैं हम हाइड्राजोइक एसिड। क्या कहलाएगा ये? हाइड्राजोइक, हाइड्राजोइक, हाइड्राजोइक एसिड बोलते हैं। इससे रिएक्ट करेगा इसकी प्रेजेंस में, तो कंपाउंड बनेगा प्राइमरी अमाइन, CO2 गैस और नाइट्रोजन। रिएक्शन इस रिएक्शन का हमें नाम बताना है कि इस रिएक्शन का नाम क्या है। इसको श्मिट ने बताया था। किसने बताया था इसको? श्मिट ने। किसने बताया था इसको? श्मिट ने। इसको श्मिट रिएक्शन बोलते हैं, इसको श्मिट ने बताया था। तो आगे हम उसमें रिएक्शन नोट करेंगे। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। सेवेंटी नंबर का क्वेश्चन, डैश इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग बेंजल्डिहाइड विथ एल्कोहलिक केसियन। बेंजल्डिहाइड को एल्कोहलिक केसियन, केसियन मींस पोटेशियम साइनाइड, जिसमें एल्कोहल मिक्स हो, उसको हम मतलब उसकी प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड को क्या करेंगे हम, यानी डैश इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड को एल्कोहलिक केसियन पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे तो कंपाउंड यहां पर बनेगा। हमें उसका नाम लिखना है, कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा। तो यहीं पर हम लिख देते हैं बेंजोइन। क्या फॉर्म होता है? बेंजोइन, बेंजोइन कंपाउंड फॉर्म होगा। तो यहां पर जो बेंजल्डिहाइड है इसको यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड कंडेंस्ड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक केसियन, देन बेंजोइन इज फॉर्म्ड, सो इट इज कॉल्ड बेंजोइन कंडेंसेशन। थोड़ा सा रिएक्शन बढ़ी है, इतने स्पेस में नहीं आएगी, इसलिए हम इसको अभी नहीं लिख रहे। टोल्विन इज ऑक्सीडाइज्ड टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड, दिस इज द डैश रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा है जब बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाएंगे यानी उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, तो हमें इस रिएक्शन का नाम बताना है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस रिएक्शन को किसने बताया था? इटार्ड ने बताया था, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे यहां पर? इटार्ड्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विथ कंसंट्रेटेड NaOH इज कॉल्ड डैश रिएक्शन। जब फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड एक नॉन अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड है, उसको हम NaOH कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको रिएक्ट कराएंगे तो उस रिएक्शन का नाम बताना है। किसने बताया? तो इसको कैनिजारो ने बताया था, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे यहां पर? कैनिजारो, कैनिजारोस रिएक्शन। कैनिजारो ने इसको बताया था, कैनिजारोस रिएक्शन। नेक्स्ट, डैश एसिड इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, चटनी एंड कन्फेक्शन। यानी जो अचार, मुरब्बा वगैरह चटनी बनाने में जब चटनी बनाई जाती है तो कौन सा एसिड उसमें मिलाया जाता है जो उसमें यानी बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन को रोक देता है।
यानी वो एज ए प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव मतलब उसको सुरक्षित रख रहा है, अचार मुरब्बे और चटनी को सुरक्षित रखने का काम कर रहा है। तो यहां पर आंसर है, इसको बोलेंगे यहां पर एसिटिक एसिड। फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH, या फिर हम इसका नाम भी लिख सकते थे CH3COOH। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इसका आईयूपीएक नेम क्या होता है, आईयूपीएसी नेम इथेनोइक, इथेनोइक, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और हम इसको विनेगर के नाम से भी जानते हैं, इसका कमर्शियल नेम विनेगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर डैश आइसोमर, किस प्रकार के आइसोमर है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि एक तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है, यानी इनमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म पाया जाता है एक दूसरे के। क्या है ये, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल, फंक्शनल क्या बोलेंगे इसको, फंक्शनल आइसोमर से एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, डैश ग्रुप इज प्रेजेंट इन बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसी के जैसा है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इन दोनों में कीटोन जैसा एक ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, कीटोन जैसा लगेगा, बट इसका नाम होता है यहां पर कार्बोनिल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप। तो दोनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से अटैच है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके फ्री हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन से R और दूसरे इलेक्ट्रॉन से H अटैच होगा तो हम इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। लेकिन जब दोनों इलेक्ट्रॉनों से यहां पर R अटैच होगा तब हम इसको बोलेंगे कीटोन। केवल एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन से उसके फ्री 2 H अटैच होंगे, तो वो एक्सेप्शन है एल्डिहाइड में। रूल है कार्बन की एक वैलेंसी R से और दूसरी H से कनेक्ट होनी चाहिए, तब वो कहलाएगा एल्डिहाइड। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन देखते हैं हम, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑल्सो कॉल्ड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को हम किस नाम से जानेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड, किस नाम से जानेंगे हम इसको। थोड़ा सा फाइल ऊपर करते हैं हम, देखते हैं यहां पर हमारा क्वेश्चन ये ओपन क्यों नहीं हुआ। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑल्सो कॉल्ड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यानी ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें एक COOH यानी एक COOH फंक्शनल ग्रुप होगा, उसको बोलेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यानी RCOOH, इसको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑल्सो कॉल्ड। चूंकि ये फैट्स में सबसे पहले डिस्कवर्ड हुए थे, इसलिए आंसर हमारा यहां पर क्या है, आंसर हमें यहां पर लिखना है फैटी एसिड। क्या लिखना है यहां पर, फैटी एसिड। तो मैंने बताया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, 2 अगर अटैच होंगे तो डाई कार्बोक्सिलिक, 3 COOH होंगे तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, बट डाई और ट्राई को हम फैटी एसिड नहीं बोलेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को। नेक्स्ट हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड इज। चूंकि जो अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड वो हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, इसलिए ये एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो नेचर पूछा, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन में कीटोन बनाए जाते हैं, यानी जो स्टीफन ने क्या किया था, साइनाइड को, यानी साइनाइड का रिडक्शन करवाया था इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl, स्टेनस क्लोराइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो एक मीडिएटर कंपाउंड बनता है जिसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनता है। सॉरी, एल्डिहाइड के लिए ये प्रोसेस यूज होती है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या है, एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड। एक बार हम रिएक्शन भी देख लेते हैं, यानी यहां पर क्या यूज किया था, यानी आइसोसाइनेट। सपोज करो RC ट्रिपल बॉन्ड एन, ये लिया साइनेट, क्या करवाएंगे इसका रिडक्शन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ SnCl2 स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl। तो यहां पर क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H इस कार्बन से अटैच होगा, एक H इस N से अटैच होगा, तो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा RCH डबल बॉन्ड NH, और पार्शियली इससे क्या अटैच हो जाएगा HCl, इससे पार्शियली अटैच हो जाएगा। फिर यहां पर हम क्या करवाएंगे इसका हाइड्रोलिसिस, यानी रिएक्शन विथ वाटर। तो जो ऑक्सीजन है वो किससे अटैच हो जाएगा यहाँ पर कार्बन से, तो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा RCHO प्लस जो रेस्ट कंपाउंड है वो बचेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो ऐसे क्या बनेगा एल्डिहाइड बनेगा। तो चूंकि इसमें रिएक्शन थी इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय लग गया, बट आप ट्रस्ट रखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े, बार बार एग्जाम में यही पूछे जाते। एक बार आपने इसको देख लिया समझ लिया तो फिर आपको फाइनल एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और ऐसे अपने फ्रेंड जिनको जरूरत है ऐसे वीडियो की उनको शेयर करें, ताकि हम इस माध्यम से उनका भी थोड़ा सा भला कर सके। ऐसे अच्छे वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।